जरा सोचो, एक कोरियन हॉट लड़की जो एक लड़की से इस कदर नफरत करती है कि उसे देखना भी नहीं चाहती, पर अचानक से उसकी किस्मत उसे उसी का ही बॉडीगार्ड बना देती है। दोस्तों, ये कहानी बहुत मजेदार है, बस आखिर तक बने रहना। ड्रामा की शुरुआत में हम लैंग को देखते हैं, जो कह रहा था कि आज एलियंस क्लब का असली लीडर चुना जाएगा। इसके बाद हम इस कहानी की मेन कैरेक्टर सियाओ को देखते हैं, जो अपनी कॉम्पोनेंट किम से लड़ रही थी। तभी सियाओ को उसकी दोस्त कॉल करती है। यहाँ सियाओ उस कॉल को उठाना तो चाहती थी, पर किम तभी उसे कहती है, या तो तुम इस मैच को लड़ो या फिर हार मान लो। लेकिन दूसरी तरफ लैंग सियाओ के दोस्तों को आखिरी 3 मिनट देता है और कहता है अगर सियाओ टाइम पर नहीं आएगी तो वो इस क्लब का लीडर बन जाएगा। इधर जैसे तैसे तो सियाओ इस गेम को खत्म करती है और किम का ही साइकिल लेकर समंदर की तरफ तेजी से जाने लगती है। वो इतनी तेजी से साइकिल चला रही थी कि हर कोई उसे ही रुककर देखने लगता है। यही हम एक खूबसूरत लड़की को सियाओ पर नजर रखते हुए देखते हैं, जो सियाओ का पीछा तो करती है, लेकिन सियाओ अपने ही स्टाइल में वहाँ से समंदर के किनारे पहुँच जाती है। जल्दी वहाँ लैंग और सियाओ के बीच गेम शुरू हो जाता है, जिसमें रूल था कि जो भी सबसे पहले उस कैन को उठाकर स्टार्टिंग पॉइंट पर लाएगा वो इस गेम को जीत जाएगा। शुरुआत में तो दोनों टीम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन आगे जाकर सियाओ पूरा गेम पलट देती है और कैन को लेकर स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंच जाती है, जिस पे लैंग सियाओ पर बहुत गुस्सा होता है और कहता है कि तुमने चीटिंग की है। तो सियाओ उसे बड़े अंदाज में कहती है, बोर्ड तुम्हारी, जगह तुम्हारी, यहाँ तक टाइम भी तुम्हारा, तो मैंने चीटिंग कैसे की। इसके बाद सियाओ घर आकर अपनी एक खास दोस्त को कॉल करती है, जिसे वो प्यार से पिंक पैंथर बुलाती है। पिंक अपनी असली जिंदगी से दूर गेमिंग और हैकिंग वर्ल्ड में बहुत खुश रहती थी, तो सियाओ उसे इस दुनिया से बाहर असली दुनिया को एंजॉय करने को कहती है, पर पिंक को इस सब में कोई दिलचस्पी नहीं थी। आगे हम लैंग को एक क्लब में देखते हैं, जो उसी लड़की के साथ आया हुआ था जो शुरुआत में सियाओ के साथ लड़ रही थी। वो लैंग से कहती है अगली बार वो सियाओ को जरूर हराएगी, जिसके बाद लैंग फिर से सियाओ को कॉल करके एक और कंपटीशन करने को कहता है। तो सियाओ उसे कहती है, क्यों तुम बार बार मेरे साथ उलझते हो, हर बार तो तुम्हें हारना ही होता है। लेकिन यहाँ पर लैंग कहता है कि अगर तुम हार गई तो वो अलायंस क्लब मेरा हो जाएगा। तो सियाओ कहती है अभी मेरे डैड कॉल कर रहे हैं, जिस पे सियाओ से उसकी डैड कहती है कि तुम अपनी मॉम की कब्र पर नहीं जाओगी। जो सुनकर सियाओ थोड़ी उदास हो जाती है और अपनी माँ को याद करने लगती है। अगले दिन सियाओ लैंग से मिलती है। अब जब दोनों लिफ्ट से जा रहे थे तो एक छोटी सी बच्ची और उसकी मॉम वहाँ आ जाती है। उस छोटी सी बच्ची की हंसी को देखकर दोनों बहुत खुश होते हैं। आगे हम 2 आदमी को देखते हैं, जिसमें से एक का नाम सॉन्ग था, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन का हेड था, जिसे अब एक स्पेशल टीम चाहिए थी ताकि वो शहर में होने वाले क्राइम्स को हैंडल कर सके, जिसकी वो उस टीम को ट्रेनिंग देने वाला था। आगे हम लैंग को देखते हैं, जो सियाओ को बिलियर्ड्स खेलने के लिए चैलेंज करता है, पर इस बार भी लैंग सियाओ से बुरी तरह हार जाता है, क्योंकि सियाओ तो इस गेम में माहिर थी। इसी बीच हम उस बच्ची को देखते हैं, जिसे एक आदमी डॉल दिखाकर लिफ्ट में अपने साथ ले जाता है, पर तभी लैंग उसे देख लेता है और समझ जाता है कि वो बंदा किडनैपर है। तो सियाओ और लैंग जल्दी से पार्किंग में जाते हैं और उस बंदे का पीछा करने लगते हैं, पर आगे चलकर बहुत स्पीड होने की वजह से वैन पलट जाती है और उसमें बहुत तेजी से आग लग जाती है। जैसे तैसे वो लोग ड्राइवर को तो बाहर निकाल लेते हैं, पर बच्ची को बचाने के चक्कर में सियाओ उस वैन के अंदर ही फंस जाती है। लैंग उस टाइम सियाओ को बचाना तो चाहता था, पर आग चारों ओर से फैल चुकी थी। इसी बीच वहाँ पर सॉन्ग की एंट्री होती है, जो अपनी जान पर खेलकर सियाओ को बाहर ले आता है और उसके गले में पहने हुए लॉकेट को गौर से देखने लगता है। यहाँ ऐसा लग रहा है जैसे सॉन्ग सियाओ को जानता हो। खैर, इसके बाद सियाओ कुछ फूल लेकर समुंदर किनारे आती है और इमोशनली अपनी माँ को याद करती है और उनसे बात करते हुए कहती है, मॉम, मैं फिर से तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ।
खेलना चाहती हूँ। इसके बाद हम सियाओ को उसके डैड के साथ देखते हैं, जहाँ डिनर करते हुए सियाओ अपने डैड से कहती है उसे नहीं लग रहा कि वो अपनी उम्र का गलत इस्तेमाल कर रही है, क्योंकि उसे मजे करने हैं और जब ये उम्र चली जाएगी तो वो इसे याद नहीं करना चाहती। आगे हम उसी खूबसूरत लड़की और सॉन्ग को एक साथ देखते हैं, जहाँ वो लड़की सॉन्ग से कहती है कि वो सियाओ और उसके साथियों को कम न समझे, वो बहुत बहादुर है। आगे हम सियाओ को एक क्लब में देखते हैं, जहाँ उसने बहुत ही फैंसी ड्रेस पहनी हुई थी। वो अपने सभी दोस्तों से कहती है कि अब उन्हें काम ढूंढना चाहिए। वैसे तो सियाओ उन सबसे अमीर थी, पर अपनी मॉम को याद करते करते वो उदास हो जाती थी, इसलिए खुद को बिजी रखने के लिए वो काम करना चाहती थी। तभी उसका दोस्त सियाओ से कहता है अगर तुम प्रॉब्लम में हो तो तुम बता सकती हो। तो सियाओ कहती है नहीं, बस वो अपनी मॉम को बहुत मिस करती है। इसी बीच सबके फोन में एक ही टाइम पे मैसेज आता है कि कल उनका कंपटीशन है। तभी एक लड़की कहती है सभी को एक साथ मैसेज आया है, जरूर कोई गड़बड़ है। वही लैंग और उसके ग्रुप को भी सेम मैसेज आया हुआ था। तभी सियाओ बार में देखती है एक लड़का चालाकी से एक लड़की को किडनैप करने वाला है, तो सियाओ उसे बहुत मारती है। तो पुलिस वहां आकर उल्टा सियाओ को ही ले जाती है। तो उसके डैड स्टेशन में जाकर उसकी बेल करवाते हैं और सियाओ से कहते हैं देखो बेटा, एक जवान लड़की का ऐसी जेल में जाना ठीक नहीं है, तुम बस आगे से ध्यान रखना। तो सियाओ अपने डैड से कहती है जब उसकी आंखों के सामने कुछ गलत हो रहा हो तो उसे रोकना नहीं चाहिए। तो सियाओ के डैड कहते हैं रोकना चाहिए, पर तुम्हारा तरीका बहुत गलत है। इसके बाद दोनों बाप बेटी घर आ जाते हैं, जहाँ सियाओ की डैड अपनी वाइफ का फोटो देखकर कहते हैं कि वो सियाओ का ध्यान अच्छे से नहीं रख पा रहे, इसलिए वो डिसीजन लेते हैं कि वो सियाओ को ट्रेनिंग कैंप के लिए भेजने वाले हैं। आगे हम उसी खूबसूरत लड़की को देखते हैं जो गेमिंग जोन में क्लाइंबिंग करने आई थी, जिसे देखकर सियाओ के सारे दोस्तों के होश उड़ जाते हैं। तो वो उस खूबसूरत लड़की से पूछते हैं कि आखिर वो कौन है। तो वो लड़की कहती है जल्दी तुम्हें इस बारे में सब पता चल जाएगा, क्योंकि अब वो उसके सारे दोस्तों को कभी स्केटिंग तो कभी जंपिंग में हराती है। और वहाँ से जाते हुए भी वो लड़की सियाओ को चैलेंज करती है, जिस पे सियाओ के सारे दोस्त सियाओ को समझाने लगते हैं कि ये कोई आम लड़की नहीं है, उसकी रनिंग, क्लाइंबिंग, स्केटिंग, जंपिंग आम लोगों से 10 गुना ज्यादा बेहतर है, तुम उस लड़की से नहीं जीत पाओगी। वैसे उस खूबसूरत लड़की का नाम लियो था, जो अपने सीनियर सॉन्ग को उसकी नई टीम दिखाती है, जिसमें सियाओ और उसके सारे दोस्त थे। नेक्स्ट डे सब लोग आपस में बात करते हैं कि इस मैच में सियाओ जीतेगी या नहीं। वहीं हम लैंग को देखते हैं, जिसे उसकी दोस्त किम बताती है कि उसको भी लियो ने हरा दिया था। आज इस मैच में वो होता है जो अब तक किसी ने नहीं सोचा था। इस मैच को पिंक भी ऑनलाइन देख रही थी। जल्दी ये मैच शुरू हो जाता है और दोनों ही पूरा दम लगाकर एक दूसरे से लड़ने लगती हैं। अचानक से लियो किम पर भारी पड़ने लगती है और अब आगे क्या होगा, लियो जीतेगी या सियाओ, देखने के लिए नेक्स्ट पार्ट का वेट कीजिए और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।